कल जगह नहीं दी गई थी और इस प्रकार की चर्चाएं चल रही थी कि जिस मंत्री और विधायक की सर्वे रिपोर्ट नेगेटिव है, जमीनी स्तर पर उनका काम ठीक नहीं है, तो उनकी टिकट काटी जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने उन तमाम मंत्री और विधायकों पर जो मौजूदा सरकार में हैं उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें सिंबल अब थमा दिया है। ऐसे में देखना होगा कि जिस प्रकार से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं, वोटर्स के बीच एक विरोध है, तो क्या चुनाव में देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि कांग्रेस ने तो विश्वास जता दिया है। अब अग्नि परीक्षा है इन तमाम नेताओं के सामने कि वो कार्यकर्ताओं के साथ साथ मतदाताओं का विश्वास हासिल करें। रविंद्र, बीडी कल्ला टिकट मिल गया उनको और आज से 6 महीने पहले उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया था। कहा था मैं बिल्कुल जीतने लायक कैंडिडेट हूं, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। तो एक ये भी बात सामने आ रही है कि उम्र कोई पैमाना नहीं है, तजुर्बा और जिताऊ कैंडिडेट जिसकी लगातार बात करी जाती है, विनिंग कैंडिडेट, कांग्रेस उसी पर आगे बढ़ रही है कि जीतने वाले को ही टिकट दिया जाएगा। उसी पॉलिसी पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में विनेबिलिटी का आधार था और इसी लिहाज से लगातार मंथन किया गया। हमने देखा कि स्क्रीनिंग कमेटी का मंथन भी लगातार राष्ट्रीय राजधानी में हुआ, चुनाव समिति की बैठक हुई, उसके बाद लिस्ट का ऐलान किया गया है, पहली सूची और फिर दूसरी सूची का ऐलान हुआ है। जहां तक बात बीडी कल्ला की आप कर रहे हैं, तो वाकई में उम्र का मापदंड वो पार कर चुके हैं और उनकी अगर एज के क्राइटेरिया को देखा जाए तो टिकट कटना तय था। लेकिन उस सीट पर बीडी कल्ला से बड़ा कोई चेहरा है नहीं आज की तारीख में। और महत्वपूर्ण बात यह कि पूरे बीकानेर जिले की अगर बात की जाए तो बीडी कल्ला का वर्चस्व आज भी कायम है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी उसका लाभ लेना चाहती है, पुष्करना समाज को अपने पक्ष में लामबंद करना चाहती है, इसलिए बीडी कल्ला को टिकट थमा दिया गया है। वहीं हम अभी मैं आ रहा हूं निर्दलीय विधायकों पर। ठीक है लखवीर, मेरे साथ जयपुर न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल। बाबूलाल, ये बताइए कि 2018 की रिपीटेशन काफी हद तक दिखाई दे रही है इन 33 प्लस आज के 43 के नामों में। इसमें रामेश्वर डूडी क्योंकि अभी जेरे इलाज है, अस्पताल में है, तो उनकी जो धर्मपत्नी है सुशीला डूडी, उसको टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो वर्तमान में विधायक रामगढ़ अलवर से सफिया जुबेर, उनके पति हैं जुबेर खान, उनको टिकट दिया गया है। तो ज्यादा चौंकाने वाले नाम नहीं है, कुछ टिकट कटे भी हैं। इसमें सूरतगढ़ से हनुमान मील जो है उनकी जगह पर अब डूंगर राम गैदर को पार्टी ने टिकट दिया है। उस इलाके में ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है, तो पार्टी ने जो जिताऊ चेहरे हो सकते थे उन पर दाव खेलने की पूरी कोशिश की है। और सूची वो की वो है, गुरमीत कुन्नर ने हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं अपने बेटे रुपिंदर रूबी को जो है ना चुनाव लड़ाना चाहता हूं। कई बार उन्होंने बड़े नेताओं से गुहार की थी, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया और आखिरकार वो बीमार हैं, इसके बावजूद भी उन्हीं को चुनाव मैदान में जाना होगा। और इसके अलावा विनोद कुमार चौधरी जो कि बलराम जाखड़ के भांजे हैं, बहुत बड़े कद्दावर नेता थे और लगातार हनुमानगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद चौधरी, उनको फिर से टिकट मिल गया है। गोविंद मेघवाल फिर से वहीं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सुशीला डूडी का मैंने नाम बता ही दिया है। अनिल कुमार शर्मा का बहुत विरोध हो रहा था सदा शहर में, उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी के जो सभापति हैं शहर के, उन्होंने यहां पर मोर्चा खोला था और उन्होंने कहा था कि अनिल शर्मा भंवरलाल शर्मा जैसे नेता नहीं है और वो सबको साथ लेकर के नहीं चल रहे हैं, लिहाजा इनका टिकट बदला जाना चाहिए। लेकिन पार्टी ने जितने भी विरोध के सुर थे इस लिस्ट में, जितने भी नाम आप देख रहे हैं, उनको अनसुना किया है। और जो बाकी के नाम आप इसमें देख रहे हैं उसमें कोई चौंकाने वाला नाम कहीं नजर नहीं आता है। जयपुर शहर के जो अल्पसंख्यक जो विधायक हैं, दोनों ने कह दिया था कि हमें अगर एक का भी टिकट काटा जाता हम में से तो हम दोनों चुनाव नहीं लड़ेंगे। शायद पार्टी दबाव में आ गई और अमीन कागजी और रफीक खान दोनों के टिकट यहां पर होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारी जो चीजें हैं जो अभी बताई आपको लखबीर ने कि तीनों उन नेताओं के नाम इस लिस्ट में नहीं है जो कि पार्टी के आलाकमान की नाराजगी झेल रहे थे। हालांकि नोटिस तो उनके जो वापस हो गए हैं, लेकिन बाबूलाल नागर पिछली बार निर्दलीय लड़े थे। सचिन पायलट यहां पर बाबूलाल नागर को नहीं चाहते थे, लेकिन अशोक गहलोत की पहली पसंद बाबूलाल नागर थे। जिला बनाया, तमाम चीजें उनके लिए की गई और वो इस बार पार्टी का टिकट ला पाने में कामयाब हो गए। इसके अलावा जो है लक्ष्मण मीणा निर्दलीय लड़े थे बस्सी से, उनको भी पार्टी ने इस बार अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। और विश्वेंद्र सिंह जो है वो भी चुनाव मैदान में एक बार फिर से होंगे। डी कुमेर की उनकी जो सीट है वहां से। भजनलाल जाटव वैर से मंत्री हैं, उनको भी टिकट मिल गया है। ओम हुड्डा
यानी कि निर्दलीय है। पिछली बार जीते, बैकग्राउंड बीजेपी का है, 2013 से 18 में बीजेपी के विधायक रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रियंका गांधी की जो रैली अच्छा, थी उसमें अनाउंस कर दिया था उनका। बिल्कुल, तो जब बाबूलाल इस हमने पर लौटते हैं क्योंकि लखवीर के पास कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस बीच आ रही है। लखवीर बताइए। लखवीर, आपका ऑडियो, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, थोड़ा देखिए, हम भी यहां से देखने की कोशिश करते हैं। हाँ बाबूलाल, आप कंटिन्यू रहिए। और लखवीर से भी ये पूछा था कि जो निर्दलीय विधायक जीतकर 2018 में आए थे और फिर कांग्रेस के साथ वो सरकार बचाने में शामिल हो गए थे, तो बात उन्हीं को लेकर अटक रही थी, फंस रही थी कि क्या कांग्रेस का टिकट वो हासिल कर पाएंगे। तो उसमें कई सारे नाम हैं, संयम लोढ़ा भी हैं और बाबूलाल नागर का तो आप जिक्र कर ही रहे थे। जी देखिए, एक और इसमें दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। अशोक बैरवा को पार्टी ने खंडार से फिर से टिकट दिया। इनके सामने इनके ही भाई टिकट मांग रहे थे कांग्रेस पार्टी से, सुनील तिलकर। वो हो सकता है मैदान में उतर जाए तो दो भाई आमने सामने हो सकते हैं वहां पर। नसीम अख्तर इंसाफ तीसरी मर्तबा टिकट ले आई है, 2 चुनाव लगातार हार गई है पुष्कर से। इस बार इनका बहुत विरोध था। शुरुआत में धर्मेंद्र राठौड़ यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ ने आखिरी दिनों में अभी जो है दावेदारी छोड़ दी थी और वो अजमेर उत्तर शिफ्ट हो रहे थे। वहां से नसीम अख्तर इंसाफ जो है टिकट लाने में कामयाब हो गई है। और रघु शर्मा क्योंकि मंत्री रहे, गुजरात के प्रभारी बनाए गए थे, आखिरी दिनों में कोई प्रभार था नहीं उनके पास में और उनको भी केकड़ी से टिकट दे दिया गया है। महेंद्र चौधरी को नावा से टिकट मिल गया है। सोजत ऐसी, निरंजन आर्य मुख्य सचिव रह चुके राजस्थान के, वो भी टिकट पाने में कामयाब हो गए हैं। पिछली मर्तबा उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी थी, वो जो कि आजकल आरपीएससी के सदस्य हैं। और निरंजन आर्य ने तैयारी तो लंबी करी थी। और खुशवीर सिंह जोजावर निर्दलीय थे, अशोक गहलोत की सरकार को समर्थन कर रहे थे, उनको भी मारवाड़ से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। मेवाराम जैन हमेशा की तरह फिर से बाड़मेर से लड़ने जा रहे हैं। जिताऊ चेहरा है, हमेशा इन्होंने पार्टी की लाज रखी है। सुखराम बिश्नोई सांचौर से उम्मीदवार हैं। संयम लोढ़ा जो हैं वो सिरोही से ही मैदान में उतर रहे हैं। पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, चुनाव जीत करके आए, मुख्यमंत्री के सलाहकार बनाए गए और इस बार फिर से जो है वो उम्मीदवार होंगे। डॉक्टर दयाराम परमार का भी नाम है, जो कि मंत्री रहे पूर्व में, इस बार नाराज भी हुए थे कि उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। वो फिर से जो है इस चुनाव मैदान में भाग्य आजमाते हुए दिखेंगे। रघुवीर सिंह मीना बहुत बड़ा चेहरा है आदिवासियों के बीच में, उनको सलुम्बर से पार्टी ने टिकट दिया है। सलुम्बर को जिला बनाने में रघुवीर मीना की बहुत बड़ी जो है भूमिका रही है और जब जिला वहां बन गया तो उनकी जीत के चांसेस हैं। आखिरी दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाराज हुए थे इनसे, क्योंकि जो मानगढ़ में सभा हुई थी उसमें ओबीसी के लिए बड़ी घोषणाएं सीएम अशोक गहलोत ने करी थी और जातीय जनगणना का जो ऐलान किया था राहुल गांधी की रैली में, तो रघुवीर मीना ने उस पर नाराजगी जताई थी और ये कहा था कि यहां पर आदिवासियों के लिए घोषणाएं होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर ओबीसी और जातीय जनगणना की बात कही सीएम ने। बाबूलाल, देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट निकल कर सामने आ रहा है। एक तो देखिए गहलोत सरकार के 14 मंत्रियों समेत उप मुख्य सचेतक को टिकट मिला है और दूसरी बात अगर हम यहां पर गौर करें कि निर्दलियों को भी कांग्रेस में टिकट मिला है। दूदू से बाबूलाल नागर हो गए, बस्सी से लक्ष्मण मीणा, महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड़ला हो गए, मारवाड़ जंक्शन से निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह को टिकट मिला, सिरोही से संयम लोढ़ा टिकट हासिल करने में कामयाब हुए। पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य का जिस तरह से आपने जिक्र किया, सोजत से उनको टिकट मिला है। तो जरा लखवीर का रुख करते हैं। लखवीर, कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज हम तक आए, जरा देखिए, बताइए कि और क्या पहलू इस आएंगे लखवीर के पास, लेकिन और क्या पहलू नजर आ रहा है बाबूलाल आपको इस लिस्ट के जरिए? जी देखिए, जोखिम लेने से पार्टी बची है और जो नए चेहरा